हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से हमारा सेकंड लेक्चर जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चल रहा था। ठीक है, तो ये है क्लास 10th का और फुल एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे सारे एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड हम पढ़ाए थे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ाए थे कि कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन कैसे कंपाउंड बनाता है, वो कैसे काम करता है, शेयरिंग के साथ काम करता है। क्या करता है कार्बन, क्या करता है शेयरिंग के साथ काम करता है। ठीक है, तो और कोवैलेंट कंपाउंड किसे बोलते हैं, जो शेयरिंग के साथ जो एलिमेंट शेयर कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, उसे हम कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, यही पढ़ाए थे। उसके बाद हम क्या पढ़ाए थे कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन्स, ये पढ़ाए थे। और फिर क्या पढ़े थे हम लोग पिछले लेक्चर में, सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है कि जिस कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब हमारा हो जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो जितने भी एल्केन हैं, ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं, आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, ये पढ़ना है। पर जो हमारा एनसीईआरटी है उसमें बहुत कम दिया हुआ है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि ना के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अभी पढ़ा रहे हैं, और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो ऐसे एल्कीन, एल्काइन हाइड्रोकार्बन्स में आता है। वो हाइड्रोकार्बन हमें कब पढ़ना है, 11th और 12th, ये बेसिक है, उसमें ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ना है। और यहाँ पे 10th में ना थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, पर आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना। हर अगर चैप्टर में ये चीज़ अप्लाई होगा तो आपको सब समझ में आना चाहिए। इसीलिए हम जब ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम अगला जो चैप्टर बनाएंगे ना वो हाइड्रोकार्बन्स पे बनाएंगे। ठीक है, तो वो जो हाइड्रोकार्बन्स का जितना भी लेक्चर होगा, एक बहुत होगा ना तो 1 से 2 होगा। ठीक है, तो 2 लेक्चर जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो जितना भी हाइड्रोकार्बन पे लेक्चर बनेगा वो आप देखिएगा और उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम में हम उस पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। हर एक लेक्चर में हम कम टाइम लेते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ देखे हैं खुद में। ठीक है, जब हम स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं, अभी गुजर ही रहे हैं, अभी तो हम स्टूडेंट ही हैं, तो ये हम सीखे कि कम टाइम में हमको, मेरे को जैसे लगा कि जब हमें कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मिलने लगता है ना तो फिर वो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, जब बच्चा जो रहता है ना तो उसको कम टाइम में ज़्यादा की चाहत रहती है, तो वो ज़्यादा बच्चा समझते हैं। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं, कम टाइम रहता है और ज़्यादा हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, तो क्या है कि जो बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड, उसके फॉर्मूला और एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं। तो टाइप्स क्या क्या होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये 3 टाइप्स के होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एल्केन में क्या होता है, एन, ये जो ANE लगा हुआ रहता है ना लास्ट में, ENE और YNE, ये जो है ना यही इसका बेसिक्स है। ये जो जितना में एन लगा रहेगा ना, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इतना में ANE लग गया, उन सब का जो होगा, उनका स्ट्रक्चर जब बनेगा वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में बनेगा। बॉन्ड क्या होगा, सिंगल होगा। जब एल्कीन में क्या आएगा, जैसे इथीन, इथाइन, मिथाइन और क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, जितना भी होता है ना, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन डेक, ये सब होता है ना, 1 2 का जितना भी केमिस्ट्री में नेम होता है वो क्या होता है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे होता है ना। तो वो सब जो भी हम बोले ना उसको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप सुनने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो नोट्स में ये भी लिखिए। ठीक है, क्योंकि जो हम बोल देते हैं ना वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम पूरा चीज़ लिख तो सकते नहीं है, क्योंकि कुछ 8 का भी होता है और कुछ 9th में भी पढ़ना था वो भी होता है, और जो हमारा 11th 12th में है वो भी पढ़ना है, तो वो हम पूरा लिख नहीं रहे हैं। बस जो 11th 10th में है वो हम लिखते हैं, और जो हमको लगता है नेसेसरी है उसको हम लिखते हैं, और जो हमें इम्पॉर्टेंट लगता है कि आगे का चैप्टर भी आपको समझ में आना चाहिए, उससे कनेक्टेड है ये चैप्टर, तो वो फिर हम थोड़ा सा बता देते हैं, और उसका जो डेफिनीशन होता है वो हम बोल के समझाते हैं। तो पूरी आप सुनिएगा कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, तो देखिए जितने में एन लगे रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो सिंगल बॉन्ड से बनेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब ये एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है,
CnH2n+2, तो क्या बनेगा CH4। अब देखिए हम ये एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं कि Cn है, तो C के साथ CH4 वाला लेते हैं, ठीक है। तो C क्या करेगा, इसका क्या है, C एक ही है, इसका क्या बनेगा, ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ऐसे ही बनेगा ना स्ट्रक्चर। और जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो C नंबर ऑफ कार्बन लिखना है, ठीक है। N की जगह पर क्या लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन, तो कितना है, एक है, H लिख देना है, 2n+2, 2 इंटू N की जगह पे क्या लिखेंगे 1 और +2, यही हुआ ना। तो क्या बन जाएगा हमारा C1H, 2 इंटू 1 2 +2 कितना आया 4, क्या बन के आया हमारा CH4 आया बन के, ये होगा हमारा सिंगल बॉन्ड। ये जितने भी 1 लाइन लगे होते हैं वो होते हैं सिंगल बॉन्ड, जब 2 लग जाते हैं उसे डबल बॉन्ड, और जब 3 लग जाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि सेकंड बॉन्ड बनाना है, ठीक है। अब देखिए जैसे अब आगे लेते हैं, ठीक है। तो अब ईन लगने वाला है, एल्कीन है, ठीक है। तो एल्कीन में क्या होगा कि उसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा, C के साथ डबल बॉन्ड लगेगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। यहाँ पे भी N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। अब यहाँ पे आया C2H4। अब C2H4 कैसे होगा, तो ऐसे बनेगा उसका हमारा स्ट्रक्चर, ऐसा होगा हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। चेन क्या है, ये स्ट्रेट चेन बना कार्बन का। और फिर क्या इसका फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो C के साथ C कार्बन कितने हैं 2, ठीक है, और H 2n है, 2 इंटू 2, तो क्या बना हमारा C2H4, यही बना ना। तो 4, हाँ यहाँ पे भी 2 को हो जाएगा ना, 2 को लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। C को कितना कनेक्ट करना है, 4 कनेक्शन चाहिए ना, तो उसको 4 कनेक्ट करने के लिए 2 इधर लिया, 2 इधर, और ये 2 को बॉन्ड हो गया, तो वो हो गया, ठीक है। अब हम ट्रिपल बॉन्ड वाला देखते हैं, ठीक है। सॉरी ये भी मिट गया, ठीक है, ये हो गया। और कार्बोकेटायन, ठीक है, ये तो सही है। अब देखिए अब क्या है, एल्काइन, YNE लगा हुआ, जितने भी रहेंगे उनमें क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ऐसे जब 3 लग जाते हैं तो C के साथ 3 लगा हुआ है, तो 3 तो ये कनेक्टेड है, तो इसको कितना चाहिए, एक ही हाइड्रोजन चाहिए ना, या फिर एक ही कोई ऐसे चाहिए जो उसका शेयरिंग कर सके, उसका कंप्लीट कर सके, तो फिर ये हो गया हमारा, आया समझ। तो इसका जब हम अगर फॉर्मूले पे बैठाते तो क्या है, CnH2n-2, तो CnH2n-2 यही है ना। तो C की जगह पे 2, N की जगह पे फिर H, 2 इंटू 2 -2, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा C2H, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 2, आया ना C2H2। ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे अपने चैप्टर पे आ जाते हैं, ठीक है। अब चैप्टर पे आ जाते हैं। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। आ गया, क्लियर है। अब ये आप भूल जाइए, ठीक है। अब ये चैप्टर में आने वाला था इसलिए हम थोड़ा सा आपको बता दिए। अब आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर हम पढ़ाएंगे अगला जो भी लेक्चर होगा, 2 लेक्चर के बाद, ठीक है। तो हम देखते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो क्या सैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते थे, जो सिंगल बॉन्ड करते हैं। जितने भी एन रहेंगे ना, एल्केन जितने भी एन लगे हुए रहेंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे सैचुरेटेड। अब हम देखते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसे बोलते हैं। तो जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो हो गया हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो क्या उसको बोलेंगे, एल्केन और एल्काइन वाले जितने भी कंपाउंड रहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड हम क्या पढ़ाए थे, वो लेस रिएक्टिव रहते हैं, बहुत कम रिएक्ट करते हैं। पर जो ये अनसैचुरेटेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, इथेन,
हाँ, इथेन नहीं इथीन होगा, सॉरी हम गलती से लिख दिए इथीन। ठीक है, तो इथीन ENE लगा हुआ है, ENE, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड है, C2H4 बनाना है तो C2H4, तो C2 का हो जाएगा C2 और H4। ये हमारा क्या हो गया, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ रहेगा। अभी हम तुरंत उधर बताए हैं इसलिए इधर हम बताएंगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जितना भी रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड जितना भी रहेगा वो सब क्या होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और जब हम सिंगल बॉन्ड में चले आएंगे तो वो हो जाएगा हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो इथाइन भी क्या हो गया हमारा, C2H2 के भी ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो हो गया हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अब हम देखते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं। अब हम देखते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या करता है, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ किस किस के साथ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सीरीज बनाता है। तो क्या हो गया हमारा, सम सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है उसके साथ सेम जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला जैसे ये जनरल फार्मूला होता है तो ये सेम हो जाएगा उसके साथ। और ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज़, जब प्रॉपर्टीज़ उनका जो होता है वो ग्रेजुअल चेंज रहेगा, बहुत कम चेंजेस जब उसमें आती हैं, तो फिर ये सब जब मिल जाता है तो वो हो जाता है हमारा होमोलोगस सीरीज। क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, जनरल फार्मूला सेम होना चाहिए और प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका। एल्केन, एल्केन हो गया, जितने भी एन लगे हुए होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी ग्रुप्स हैं वो क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज होते हैं। ठीक है, इतना जान लीजिए। तो CH4 हो गया, मीथेन, C2H6 हो गया, इथेन, और C3H8 हो गया, प्रोपेन, वैसे ही ब्यूटेन, ऑक्टेन, जितना भी एन लगा हुआ रहेगा ना, ANE, जितने सिंगल बॉन्ड रहेंगे वो क्या रहेंगे, होमोलोगस सीरीज। जिसका डिफरेंस क्या होगा, उसमें क्या हर टाइम लगा रहेगा, एक कंपाउंड CH2 ग्रुप में वो जाएगा। क्या ग्रुप रहेगा, CH2 ग्रुप। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या है इनके, तो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो हमारे कार्बन के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड को डिसाइड करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या क्या है, फॉर्मूला क्या है और वो लगते कैसे हैं, आपको समझ में कैसे आएगा वो देखिए। ठीक है, तो जब फंक्शन क्या है, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो अल्कोहल जितने भी होंगे ना, जिस भी कंपाउंड में अल्कोहल रहेगा उसमें OH लगा हुआ रहेगा, उस कंपाउंड में OH हमेशा लगा रहेगा, जैसे इथेनॉल। ठीक है, फिर आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH लगा रहेगा, जैसे कि इथेनोइक एसिड। एल्डिहाइड वाले जितने भी रहेंगे उसमें CHO हमेशा लगा रहेगा, तो वो हो जाएगा, उसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। और कीटोन जितने भी लगे हुए रहेंगे उसमें CO लगा रहेगा उस ग्रुप में, कंपाउंड में, जिसको हम प्रोपेनॉल भी बोलेंगे, मीथेनॉल बोल सकते हैं। अल्कोहल वाले में लगा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल। ऐसे करके सबका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, फंक्शंस होते हैं। अब देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब नोमेनक्लेचर देखना है। ठीक है, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है एक नेमिंग, जैसे ही IUPAC नेमिंग होता है ना वैसे। ठीक है, तो IUPAC नेमिंग जो है ना वो अच्छे से आपको अगले चैप्टर, या फिर अगर अगले चैप्टर में नहीं होगा तो IUPAC नेम हम आपको कैसे किया जाता है उसका भी एक लेक्चर हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखिए नेमिंग इज डन यूजिंग IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम क्या होता है कि एलिमेंट के जितने भी नेम होते हैं ना वो सब लिखना IUPAC सिस्टम होता है। ठीक है, तो जब उसी के अकॉर्डिंग नेम्स बनाया जाए तो उसे हम कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, तो स्टेप्स में पहले आते हैं काउंट नंबर ऑफ कार्बोएटायन, कार्बन एटम। ठीक है, सॉरी वो तब भूल गए थे ना,
भूल नहीं गए थे, आप लोग को यहाँ पे समझा रहे थे तो वो मिट गया था फिर लिखे थे इसीलिए। तो काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम कि कार्बन एटम कितने हैं, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, अब उसका फंक्शनल ग्रुप क्या आता है, उसमें OH लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है कि CHO लगा हुआ है, CO लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है वो देखना है। फिर उसका यूज प्रीफिक्स और सफिक्स और प्रीफिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि उसके पहले लगाएं या फिर बाद में लिखें उसका नाम। जैसे अल्कोहल में एल लगा तो हम पहले लगाएं या फिर बाद में लगाएं, तो क्या होता है हर टाइम तो बाद में ही लगता है, पर कभी एक्सेप्शन केस में पहले भी लग सकता है, ठीक है। तो वो देखेंगे। फिर एग्जाम्पल हम देखते हैं CH4, तो क्या है वो मीथेन, और उसी C2H5 में OH लग गया, 4 को H हो, यहाँ पे क्या होता है 6H होता है ना, तो उसमें OH एक जगह लग गया। देखिए यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो C बन गया C2, अब H5 है तो यहाँ पे H5 हम बना लेते हैं, ठीक है। H5 बन गया, 1 2 3 4 5 बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा, हमारा OH लग गया, तो OH का मतलब क्या होता है फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल, ठीक है। तो वो क्या लग जाएगा, OL बाद में लग जाएगा, ठीक है, सॉरी, तो OL लग जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। फिर आता है C3COOH, तो COOH क्या है हमारा, COOH एक इथेनोइक एसिड है, तो वो क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। आया समझ, क्लियर हुआ, ये हम बता दिए थे, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ नोमेनक्लेचर कैसे होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, और होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल के लेक्चर में और पढ़ेंगे। थैंक यू।